وَيُحَرِّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ। यहाँ पर हजरत लुकमान अपने बेटे को मुखातब होकर क्या फरमाते हैं? अपने बेटे को मुखातब होकर फरमा रहे हैं, बेटा, जब आपने जमीन के ऊपर चलना है, इस जमीन के ऊपर चलना है, अपना कदम इस तरीके से टिकाना है कि जमीन को भी पता न चले कि आपने कदम रख लिया है। तवज्जो मेरी तरफ, आपने कदम इस तरीके पर जमीन के ऊपर रखना है कि जमीन को पता ना चले कि मेरे ऊपर किसी ने कदम रखा। और जब कदम उठाना है फिर पता न चले कि कदम उठा लिया। पहले रखना फिर उठाना, उठाने का भी पता ना चले, रखने का भी पता ना चले। अब्बा जान, इसके अंदर क्या हिकमत है? बेटा जवानी में आ रहा है, बड़ा हो रहा, सवाल आने से अब्बा जी इसमें क्या हिकमत है? फरमाया, बेटा तुम जब जमीन पर इस तरीके से चलोगे, इस आजिज़ी के साथ चलोगे, तो जमीन तुम्हारे लिए दुआ करेगी, अल्लाह इसके ऊपर अपनी रहमत और बरकत फरमा। फिर जिस वक्त दुनिया से जाएगा, जमीन तुम्हारा इंतजार करेगी, वो तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना देगा। भाई कितना फायदा, आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। जमीन पर पैर रखना और जमीन पर पैर उठा लेना, कितना फायदा है। और तीसरी बात जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कही, वो जरा तवज्जो से समाप्त फरमाना। तीसरी बात ये कही, बेटा जमीन पर अकड़ कर न चलना, जमीन पर अकड़ कर न चलना, तकब्बर की अलामत पर न चलना। अगर तुमने जमीन के ऊपर तकब्बर कर लिया, ये जमीन तुम्हारी मुखालफत करेगी। और जिस वक्त तू दुनिया से जाएगा तो ये जमीन बोल बोल करेगी, अल्लाह इस जालिम से मुझे बचा दे। इस जालिम से मुझे बचा दे। जमीन पर चलना, जमीन क्या सबक दे रही है? अगर तकब्बर की हालत में चलोगे जहन्नमी बन जाओगे, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हज़रत लुकमान ने फिर इशारा कहाँ किया? कहाँ इशारा किया? शैतान की तरफ इशारा किया कि उसका गलती, उसका गुनाह जो जहन्नम का बालन बना, उसकी गलती क्या थी? जमीन के ऊपर उसने तकब्बर कर लिया था। ये मिट्टी का बना इंसान है, इसको सजदा करो। कितनी बड़ी दलील है मेरे भाई। ये एक मिट्टी का बना हुआ, मैं इसको सजदा करूं? मिट्टी भी जमीन की थी ना। तकब्बर किया, अल्लाह ने जहन्नम का बालन बना दिया। बेटा अगर तुम इस जमीन पर, अगर तुझे अल्लाह मालूम कर दे
नौकरियां दे दे, अल्लाह तुझे गाड़ियां दे दे, अच्छा लिबास पहनने वाला बन जाओ, महंगा तरीन लिबास पहनने वाले बन जाओ, तो पहनकर गली पर गाड़ी पर बैठकर जमीन के ऊपर तकब्बर की अलामत में न चलना, ये जमीन तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। लेकिन को अपने बच्चों और आगे जो आयात आपके सामने पढ़ना चाहता है, तवज्जो से समाज फरमाया करें ताकि तुम्हें पता चले कि कारी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, कुरान और हदीस से कर रहे हैं, कुरान और हदीस से बाहर नहीं कर रहे। और मेरी बात ही हर कुरान और हदीस से होती है। कुरान की आयत पढ़ के मैंने आपके सामने हज़रत लुकमान का एक छोटा सा एक जमीन पर चलने वाला सुनाया। 4 आयत पिछले जुमे में पढ़ी याद। पहली आयत को मैंने मुकम्मल किया, वक्त बहुत कम है। ये जमीन पर कदम रखना, जमीन से कदम उठाना, इस तरीके से उठाना जमीन को पता न चले, इस तरीके से रखना कि जमीन को पता न चले, और वहां पर फायदे कितने हासिल हुए, नुकसान कितना हुआ, ये मुकम्मल नोट करने में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। अगर तुम अकड़ कर चलोगे जहन्नम में चले जाओगे, अगर तुम जमीन पर आजिज़ी से चलोगे तो जन्नत में चले जाओगे। क्यों भाई, कितनी आसान बात है। आगे जो आयत करीमा है, वक्सिद फी नस्जिका वगजुज मिन सौतिका इन अनकरा लसवाति लसौतिल हमीद। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। पिछली आयत की तर्जुमानी इस आयत ने भी की है, तकब्बर वाली, आजिज़ी इंसानी वाली। और एक बात इसके अंदर और भी है, जब अल्लाह तुम्हें माल से नवाज दे, अल्लाह तुझे दौलत अता फरमा दे, वहां पर बहुत प्यारा निचोड़ निकलता है इंसान, हजरत इंसान फरमाया, जब तुझे अल्लाह मालो माल कर दे, माल अता कर दे, उस हालत में आपने लोगों के साथ हमदर्दियां करनी है, लोगों के साथ तावन करना है। साथ ही बता दिया, बेटा आपके सवाल करने से पहले मैं बता देता हूं तुम्हें मिलेगा क्या। अल्लाह माल देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। अमीर बनाकर भी, गुर्बत डालकर भी अल्लाह आजमाइश में डाल देता। बेटा किसी वक्त अल्लाह तुझे इतना माल दे दे, अगर तू कामयाबियां चाहता है, कि अल्लाह माल ले भी सकता है, अगर तू कामयाबियां चाहता है बेटा, फिर तू इस माल में से लोगों की हमदर्दियां करनी है। होगा क्या, जब तुमसे अल्लाह माल ले लेगा तो फिर वो लोग तुम्हारे साथ तावन करेंगे जिनके साथ तुमने किया था, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और दूसरा फायदा कि जब तुम लोगों की हमदर्दी करेगा, लोग हाथ उठा करके तेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन फरमा देगा, तुम्हारी आखिरत भी रोशन फरमा देगा। इस दुनिया में रहकर किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करनी, ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह अकबर। यहां पर इमाम गुज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि याद आए, उनका नाम इसलिए रोशन हुआ, उनकी तरबियतें बहुत अच्छी थी। कहते
कि मैंने अपने दौर के अंदर एक अल्लाह वाली को देखा, एक अल्लाह वाली को देखा जो अपने बच्चों की तरबियत की। कैसे तरबियत की? अपने घर में बैठी, दिमाग के अंदर सोच आई, मेरा छोटा जितना बच्चा है, अब मैं अपने बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत किस तरीके से सिखाऊं और किस तरीके से इसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को उतारूं। बात बहुत प्यारी सुनने वाली है। अल्लाह अकबर। फरमाया, मैं अपने बच्चे को मोहब्बत अल्लाह की किस तरह इसके सीने में डालूं? जब अल्लाह से मदद मांगे, जब अल्लाह ताला के ऊपर ईमान हो तो अल्लाह ज़हन के अंदर बहुत सारे प्लान पैदा कर देते हैं, अल्लाह रहनुमाई फरमा देते हैं। बाज़ दफा हम मुतालिया करके आते हैं, वो चीजें लेकर नहीं आते, मिंबर के ऊपर खड़े होकर वो चीजें सामने आ जाती हैं। क्या बात है? अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त उसकी इबादत और उसका जिक्र करना है, लोगों को तबलीग करनी है और ईमान की हालत के अंदर उसके बारे में सोचना है, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मदद उतारते हैं। अब जी प्लान अल्लाह ने दिमाग में ऐसा डाला, बच्चा स्कूल में चला जाता, छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल के मदरसे में चला गया। जब वापस आया, वापस आकर बच्चे क्या मांगते हैं? खाना मांगते हैं, अम्मी जान खाना दो। आया अम्मी जान मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ जी कहती है, बेटा हम सबको खाना तो अल्लाह देता है, हम सबको खाना तो अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, इस्तीकबाल साहब खिलाओ यार, खिलाओ इसको मेरी तरफ से। बड़ी प्यारी बात है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए। माँ जी ने कहा, बेटा आया खाना दो, स्कूल से पढ़कर आया, मदरसे में पढ़कर आया, माँ जी खाना दो। माँ आगे से क्या कहती है? बेटा खाना तो हम सबको अल्लाह देता है। अब आगे से बेटा कहता है, अम्मी जान को कैसे देता है, हमें बताए तो उससे मांग लेता हूँ। कहती फिर आप वहां से वजू करें। वजू कैसे करना है? वजू बताया। तो नेक माओ की तरबियत सुने मेरे भाई, तो तरीका तलाश करें। हमने 3 साल का बच्चा होता है, अस्पतालों में, स्कूलों के गोद में बैठा देते हैं। वजू कराया, मसल्ला बिछा दिया, आप यहाँ बैठकर 2 नफल पर जैसे हम पढ़ते हैं नमाज पर, उसके बाद फिर अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाना, उससे खाना मांगना, अल्लाह के लिए कमरे में खाना लगा देगा। उसको नमाज में नसीब कर दिया, आप जल्दी से खाना बनाया, बना के कमरे में रख दिया, आप फिर उसी जगह पर बैठ गए। अल्लाह के बारे में उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर रही है। तरबियत देखो, पकाया कुछ रख दिया। जब खाना वहां पर रखा, बच्चा नमाज पढ़कर, नफल पढ़कर, दुआ करके अंदर गया, तो खाना बेटा खाना दे क्या? हाँ अम्मी जान, अल्लाह ने खाना दे दिया। सिलसिला चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा स्कूल में चला गया, माँ जी को कहीं काम पड़ गया, वो किसी हमसाये के घर में गुजरात चली गई। बच्चे का स्कूल वक्त गुजरा, सोच आई मैंने तो बच्चे को खाना देना था, अरे वो आ जाएगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से मांगे, उसको ना मिला तो अल्लाह ताला के बारे में मायूसी ना हो जाए। माँ जल्दी से दौड़ी, लेकिन उस वक्त तक वक्त गुजर चुका था। घर में आई, बात सुनने वाली है मेरे भाई, नुक्ता नोट करें। जब घर में आई तो बेटा सोया था, उठा, जगाया,
बेटा आपको भूख नहीं लगी, खाना खा लिया? आंसू बराबर कहता, आज मुझे अल्लाह ने खाना नहीं दिया, मैंने नफल पढ़े थे, नमाज पढ़ी तो मुझे खाना नहीं दिया। हाय, माँ के दिमाग में अल्लाह ने कैसा प्लान पैदा किया, कैसा प्लान पैदा किया, क्या तरीका। बेटा आपने जरूर, अगर तुझे खाना नहीं दिया ना उसने, आपने जरूर कोई नाफरमानी की होगी, अल्लाह की जरूर कोई नाफरमानी की होगी। अम्मा कहती है स्कूल में से आपने किसी को गाली तो दी? मम्मा जान मैंने नहीं दी गाली। स्कूल में आपने झूठ तो नहीं बोला? मम्मा जान नहीं, मैंने झूठ तो नहीं बोला। आपने अपने उस्ताद के बारे में कोई बदतमीजी की? नहीं मम्मा जान, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बेटा आपने क्लास के अंदर किसी को मारा क्या? क्यों ये सवाल करे कि शायद कोई निकल आए तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। क्लास के अंदर आपने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं? मम्मा वो कैसे, किसी को मारा तो नहीं है? नुक्ता नोट करें मेरे भाई, नुक्ता नोट करें।